अभी तक हमारी जितनी भी 3-4 क्लासेस हुई है तत्वार सूत्र पर, उसमें आप सभी ने मंगलाचरण याद कर लिया होगा। तो वो मंगलाचरण आपको बिल्कुल शुद्ध स्वर में याद होना चाहिए। कौन बोलेगा मंगलाचरण? मंजू जी। जयजनी दीदी। हाँ जी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी हमारे तीसरे नंबर का सूत्र हमारा चल रहा है। इसके पहले जो दो सूत्र आ गए हमारे। पहला आया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। या ये कहें कि इन तीनों की एकता ही सांसारिक दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय है। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग आचार्य ने कहा, तो सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है? जो पहला ही उसका शब्द है सम्यक दर्शन, तो उसका लक्षण क्या है? तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इसमें ये जो हमने दो सूत्र पढ़े हैं, उसमें से पहला जो सूत्र है, किसके पास रामजी भाई वाली टीका का ग्रंथ है? किसी के पास? जिसके पास हो वो हैंड रेस कीजिए। हाँ मंजू जी। इसमें जो हर सूत्र के बाद एक स्पेशल वो दिया है ना, सारांश उसका, वो पढ़ना है जी। आपको। सिद्धांत, पहले सूत्र का हाँ सिद्धांत और फिर दूसरे सूत्र का सिद्धांत। तो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। जी। पेज नंबर 6। ठीक है। पहले सूत्र का सिद्धांत। हम्म। अज्ञान दशा में जीव दुख भोग रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने स्वरूप में संबंध में भ्रम है, जिसे जिस भ्रम को मिथ्या दर्शन कहा जाता है। दर्शन का एक अर्थ मान्यता भी है, इसलिए मिथ्या दर्शन का अर्थ मिथ्या मान्यता है। जहाँ अपने स्वरूप की मिथ्या मान्यता होती है, वहाँ जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान मिथ्या ही होता है। उस मिथ्या या खोटे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। जहाँ स्वरूप की मिथ्या मान्यता और मिथ्या ज्ञान होता है, वहाँ चारित्र भी मिथ्या होता है। चारित्र भी मिथ्या ही होता है। उस मिथ्या या खोटे चारित्र को मिथ्या चारित्र कहा जाता है। अनादिकाल से जीवों के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अपने अपराध से चले आ रहे हैं। इसलिए जीव अनादिकाल से दुख भोग रहे हैं, क्योंकि अपनी यह दशा जीव स्वयं करता है, इसलिए वह स्वयं उससे दूर कर सकता है। और उसे दूर करने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, दूसरा नहीं। यही यहाँ कहा है। इससे सिद्ध होता है कि जीव सतत जो अन्य उपाय किया करता है, वह सब मिथ्या है। जीव धर्म करना चाहता है, किंतु उसे सच्चे उपाय का पता न होने से वह खोटे उपाय किए बिना नहीं रहता। अतः जीव को यह महान भूल दूर करने के लिए पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। उसके बिना कभी किसी के धर्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। हाँ, बहुत बढ़िया। ये पहले सूत्र का सिद्धांत है। पहला सूत्र क्या था हमारा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। प्राणी। उस सूत्र का सिद्धांत क्या निकला? कि एकमात्र सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। और जीव चूंकि अनादि से दुखी है, तो वो सुखी होने का उपाय तो कर ही रहा है। लेकिन जब तक उसे सही उपाय नहीं पता है कि सम्यक दर्शन ही सुखी होने का उपाय है, तब तक वो दूसरे उपाय करता रहता है।
मतलब यह अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में ही घूम रहा है। क्यों हुए हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र? क्यों है इस जीव को? कारण क्या है प्रमोद बालाजी? हम्म। किसके कारण से है मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र? वो कारण का नाम बताना है। अज्ञानता के कारण। हाँ हाँ, अज्ञानता क्यों है, यही तो पूछा है। अज्ञानता का कारण क्या है? समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी, शरीर को अपना मानना, उल्टी मान्यता। भाई प्रश्न ही मेरा ये है कि जो उल्टी मान्यता है मतलब मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान मतलब अज्ञान है, और मिथ्या चारित्र है, इन तीनों का कारण कौन है? कि मतलब अपने को भूलकर और शरीर को अपना मानना। क्यों भूला अपने को? क्यों माना शरीर को अपना? किसने मनवाया? स्वयं, स्वयं के कारण, स्वयं की भूल है। हाँ बस यही उत्तर चाहिए था। अपनी भूल से ही अनादि से अज्ञान चला आ रहा है, स्वयं की भूल है। किसी के कारण नहीं हुआ ये कि मिथ्या ज्ञान किसी के कारण से हो गया हो, ऐसा नहीं है। उसका कारण कर्म भी नहीं है कि कर्म का उदय ही ऐसा आया कि मैं तो अपनी आत्मा को समझ ही नहीं पा रहा हूं। तो वो वह सब बहाने नहीं चलेंगे। यहाँ पर इन सब का कारण एकमात्र अपनी भूल है, स्वयं की भूल से। इसमें स्पष्ट लिखा, अनादि काल से जीवों के मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र अपने अपराध से चले आ रहे हैं, इसलिए जीव अनादि काल से दुख भोग रहे हैं। किसी ने किसी के और के कारण से नहीं है, अपने ही अपराध के कारण ये जीव अनादि से दुख भोग रहा है। ये पहले सूत्र का सिद्धांत हुआ। फिर दूसरा सूत्र कौन सा है? तत्वार्थ, मतलब इसमें सम्यक दर्शन का लक्षण बताया दूसरे सूत्र में, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब इस सूत्र का सिद्धांत, हम्म, इस सूत्र का सिद्धांत पेज नंबर 17 पर है। शोभा जी। दीदी मैं पढ़ूं क्या? हाँ दूसरा पढ़िए। सूत्र का सिद्धांत। जय जिनेन्द्र दीदी। संसार समुद्र से रत्नात्रय रूपी जहाज को पार करने के लिए सम्यक दर्शन चतुर नाविक है। जो जीव सम्यक दर्शन को प्रकट करता है वह अनंत सुख को पाता है। जिस जीव के सम्यक दर्शन नहीं है वह यदि पुण्य करे तो भी अनंत दुख भोगता है। इसलिए जीवों को वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए तत्व का स्वरूप यथार्थ समझकर सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। तत्व का स्वरूप समझे बिना किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। जो जीव तत्व के स्वरूप को यथार्थता समझता है उसे सम्यक दर्शन होता ही है। इन 7 तत्वों में सारभूत तत्व त्रिकाली शुद्ध जीव है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। इसे यह सूत्र प्रतिपादित करता है। ठीक है, देखिए ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र में क्या कहना चाहते हैं आचार्य? इस सूत्र में जो सम्यक दर्शन जिसकी चर्चा पहले सूत्र में की थी आचार्य ने, उस सम्यक दर्शन, पहले सूत्र का भी पहला जो अक्षर है, पहला जो शब्द है सम्यक दर्शन, उसका लक्षण क्या है वह इसमें बता रहे हैं। अब देखो उस दिन अपनी बात अधूरी रह गई थी, लक्षण की चर्चा हम कर रहे थे। तो लक्षण क्या है और लक्ष्य क्या है, ये इसकी चर्चा हम थोड़ा शॉर्ट में करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जिस लक्ष्य की हमें प्राप्ति करना हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्षण बताए जाते हैं, जो चिन्ह बताए जाते हैं, वे लक्षण कहलाते हैं। देखो इसमें भी होगा, देखिए आप तो ऐसे ही समझ लेते हैं, अपन तो शॉर्ट में ही समझना है चूंकि अपने को।
अब जैसे कोई लक्षण है, कोई लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है हम, है ना। तो जैसे ये बोला कि हमें मनुष्य कौन होते हैं, ऐसा, तो मनुष्य का लक्षण क्या है, तो हमारा लक्ष्य क्या हुआ, मनुष्य लक्ष्य हुआ। अब उसका लक्षण पूछा, तो लक्ष्य ये बताया, लक्षण यह बताया कि जिसके काले बाल हो वह मनुष्य। ठीक है। अब इस लक्षण में कोई दोष तो नहीं है कि इस लक्षण में बहुत दोष है। इस लक्षण में अव्याप्ति दोष है। लक्षण के 3 दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। उस दिन शायद लिखा होगा आप लोगों ने। रेखा जी है उपस्थित? आज रेखा जी दिखाई नहीं दे रही। मंजू जी, आज के नोट्स आप बनाइएगा। ठीक है। जी दीदी। हाँ, हमने उस दिन लक्षण के 3 दोष देखे थे। पहला दोष है अव्याप्ति, दूसरा दोष है अतिव्याप्ति और तीसरा दोष है असंभव। तो लक्षण में 3 प्रकार के दोष संभव है। अब पहला अव्याप्ति, तो अव्याप्ति का क्या अर्थ है कि जो लक्षण के संपूर्ण भागों में न पाया जाए, जो लक्ष्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में न पाया जाए, वह अव्याप्ति दोष है। ठीक है। जैसे मनुष्य का लक्षण हमने यदि बता दिया कि काले बाल ये मनुष्य का लक्षण है, तो इसमें अव्याप्ति दोष आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिनके काले बाल ना हो, है ना। कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनके सफेद बाल हो गए हो, काले बाल नहीं हो। तो यदि हम इस लक्षण से मनुष्य को पहचानेंगे, तो जिनके सफेद बाल हैं उन सबको अमनुष्य कहना पड़ेगा, उन सबको पशु कहना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये लक्षण ठीक नहीं है। और कुछ मनुष्य के तो बाल ही नहीं होते, तो फिर उनको क्या कहेंगे हम कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो कुमनुष्य है, ये अमनुष्य है। इसका मतलब कि ये मनुष्य का लक्षण काले बाल बताना यह अव्याप्ति लक्षण है। ठीक है। क्योंकि वह संपूर्ण मनुष्यों में नहीं पाया जाता है वह लक्षण, इसलिए वह लक्षण अव्याप्ति दोष से संयुक्त है। अब दूसरा अतिव्याप्ति। तो अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं कि वह ऐसा लक्षण जो लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य अलक्ष्य में भी पाया जाए, वह दोष अतिव्याप्ति दोष कहलाता है। लिख सकते हैं आप चाहें तो सभी। पहला दोष क्या था? अव्याप्ति दोष। किसके दोष चल रहे हैं ये? लक्षण के दोष। हमें लक्ष्य की सिद्धि करना है ना। हमें, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य मोक्ष है या हमारा लक्ष्य सुखी होना है। तो उस सुखी होने के लिए हमें लक्षण चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षण चाहिए। तो वो लक्षण की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो लक्षण ऐसा चाहिए हमें कि जो निर्दोष हो, जिसमें कोई भी दोष ना हो। इसलिए उस लक्षण को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य के दोष हैं उनसे हम विमुक्त होना चाहते हैं। दीदी ये अति दोष फिर से बोल दीजिए। फिर से बोलिए, आवाज कट रही है आपकी। अति व्याप्ति दोष का फिर से बोल दीजिए। हाँ, अभी मतलब चल रहा लिख है, नहीं पाई मैंने। हाँ कोई बात नहीं, अभी चल रहा है। अति व्याप्ति दोष, है ना। पहले तो हमने अव्याप्ति दोष लिखा, और उसमें क्या लिखा? अव्याप्ति दोष के लिए क्या लिखा? क्या हुआ? आवाज नहीं आ संपूर्ण रही भाग क्या में किसी न को भी? पाया जाए, संपूर्ण भाग में न पाया जाए। आवाज, भाई समता भाभी प्रमोद बालाजी को फोन करके बोल दीजिए, उनको आवाज नहीं आ रही शायद। ना दीदी आ रही है, मैं बोल रही थी अव्याप्ति दोष फिर से है ना, शुरू से बता दीजिए आप हाँ लक्ष्य। हाँ हाँ, बताते अभी बताते हैं। पहला है अव्याप्ति दोष। किसके दोष हैं? पहले तो ऊपर ये लिखिए, ये सब लक्षण के दोष हैं। तो जो हमें लक्षण चाहिए वह निर्दोष लक्षण चाहिए, इन दोषों से रहित लक्षण चाहिए। तो पहला अव्याप्ति दोष, इस दोष से रहित लक्षण होना चाहिए। अब अव्याप्ति दोष के लिए बोलिए मंजू जी, क्या लिखा है आपने?
हाँ दीदी, उसमें लिखा है कि जो संपूर्ण भाग में ना पाया जाए। किसके? बस यही लिख पाई थी मैं दीदी, आप बोल रही थी तो। भाई पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसा है। अव्याप्ति लक्षण, हाँ इन्होंने लिखा है शायद, नंदिता जी। यस मैम, हम्म, मैंने लिखा है अव्याप्ति दोष जो लक्ष्य के संपूर्ण भाग में या उसकी संपूर्ण अवस्था में न पाया जाए उसे हाँ अव्याप्ति दोष। बिल्कुल सही। फिर से बोल दीजिए ताकि सब लोग लिख लें। जो लक्ष्य के संपूर्ण भाग में या संपूर्ण अवस्था में न पाया जाए उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं। संपूर्ण भाग, भाग है वो, भाग्य नहीं, भाग। संपूर्ण भाग में या संपूर्ण अवस्था में। ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग सब। व्याप्ति दोष। अब दूसरा लिखिए, अति व्याप्ति दोष। अति व्याप्ति दोष जो लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी पाया जाए। जो लक्षण लक्ष्य के अतिरिक्त अलक्ष्य में भी पाया जाए उसे अति व्याप्ति दोष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अतिव्याप्ति, तो जैसे अ, मनुष्य का लक्षण आंखें हैं। यदि हमने मनुष्य का लक्षण आंखें बनाया तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आंखें, यदि हम ऐसा सोचे कि आंखें वाला मनुष्य होता है तो फिर हमको पशु को भी मनुष्य कहना पड़ेगा, है ना? फिर हमें देव को भी मनुष्य कहना पड़ेगा, फिर हमें नारकी को भी मनुष्य कहना पड़ेगा। तो जितने भी जो जीव है जिनकी आंखें हैं उन सबको हमें मनुष्य मानना पड़ेगा। तो यह दोष, यह लक्षण भी कार्यकारी नहीं है क्योंकि इसमें अति व्याप्ति दोष आया। यह लक्षण के मतलब जो लक्ष्य है उसके अतिरिक्त अन्य भागों में भी पाया जा रहा है, अन्य जगह पर भी पाया जा रहा है, इसलिए इसे अति व्याप्ति दोष कहा गया है। ठीक है, समझ में आ गए दोनों दोष, अव्याप्ति दोष और अति व्याप्ति दोष। तीसरा लिखिए, असंभव दोष। अर्थात जो संभव ही नहीं हो, जिसमें जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए उसे असंभव दोष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मनुष्य का लक्षण सींग बता दिया, सींग वाला मनुष्य होता है ऐसा कह दिया, तो ये तो तीन लोग तीन काल में भी संभव नहीं है कि मनुष्य का लक्षण सींग बताया जाए, तो ये असंभव दोष कहलाएगा। ये तो हमने एक ही मनुष्य पर घटाया है, हम किसी भी वस्तु पर भी घटा सकते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का लक्षण शीतलता बताना,
तो यह असंभव दोष हो जाएगा। नींबू का लक्षण खारापन बताना, यह असंभव दोष है। नींबू का लक्षण पीलापन बताना, यह कौन सा दोष है? चलो कौन बताएगा? अभी की अभी परीक्षा भी हो जाएगी। नींबू का लक्षण पीलापन बताना, यह लक्षण सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों? शशि जी। सही है दीदी, संभव है। संगीता जी। दीदी असंभव है, क्योंकि उसका स्वभाव तो खट्टापन ही है ना, वो तो ऊपर का है, दिखावटी है पीलापन तो। रीना जी। जय जिनी दीदी, ये अतिव्याप्ति होगा, क्योंकि पीला तो सभी और भी कोई चीज हो सकती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अतिव्याप्ति लक्षण है। नींबू का लक्षण पीलापन बताना अतिव्याप्ति दोष है यह, क्योंकि पीली तो और भी चीजें होंगी, है ना। अगर किसी से कहा कि नींबू ले आओ, और तो कैसा होता है नींबू, कि वो जो पीला पीला होता है ना वो ले आओ, और वो क्या घर पर लेकर आ गया? वो तो आम घर पर ले आया, क्योंकि आपने कहा था कि पीला पीला लेके आना। तो पीला पीला तो आम भी होता है, पीला पीला तो पपीता भी होता है, तो वो दूसरे फ्रूट्स ले आया। इसका मतलब अतिव्याप्ति लक्षण, अतिव्याप्ति दोष से संयुक्त था वह लक्षण। जो आपने लक्षण बताया वह अतिव्याप्ति दोष से संयुक्त था। ठीक है शशि जी, आ गया समझ में? हाँ, तो ये अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष, ये 3 प्रकार के दोष हैं जो लक्षण में हो सकते हैं। लेकिन हमें चूंकि सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य है, हमें तो अभी नींबू से भी मतलब नहीं है, नमक से भी मतलब नहीं है, हमें तो मनुष्य से भी मतलब नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो सम्यक दर्शन है। पहले तो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, है ना। हमें सुखी होना है पहले, तो उससे भी पहले हमें, हम यहाँ पर दुखी हैं कि सुखी हैं, पहले तो जिसने अपने आप को यहाँ पर सुखी मान रखा है उसकी तो, उसने तो अपने रास्ते ही बंद कर ली। लेकिन जिससे ये समझ में आ रहा है कि मैं अभी वर्तमान में दुखी हूं, तो उसने सुख के लिए रास्ता खोला। अब रास्ता खोला तो उसका उपाय करेगा वो। तो सुखी होने के लिए क्या उपाय है? कि सुखी होने के लिए हमें मोक्ष जाना पड़ेगा, और मोक्ष जाना है। और मोक्ष जाने के लिए क्या करना है? तो यहाँ पर पूछा कि मोक्ष जाने के लिए क्या करना है, तो उन्होंने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मतलब मोक्ष जाने के लिए मोक्ष मार्ग पर जाओ, और मोक्ष मार्ग पर जाने के लिए ये रत्नत्रय प्रकट करो। तो रत्नत्रय प्रकट करने के लिए पहला ही रत्न उन्होंने बताया सम्यक दर्शन। अच्छा, तो सम्यक दर्शन हमें प्रकट करना है, तो वो कैसा होता है सम्यक दर्शन, उसका लक्षण क्या है? तो उसके उत्तर में यहाँ पर फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। अब यह लक्षण बताया है, इसका मतलब कि यह लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव तीनों प्रकार के दोषों से रहित लक्षण है यह। क्यों है यह तीनों प्रकार के दोषों से रहित? क्योंकि जिसे सम्यक दर्शन होगा उसे नियम से तत्वार्थ श्रद्धान होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए यदि जिसे तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है उसे सम्यक दर्शन भी नहीं। तो यदि आप इस लक्षण को लेकर ढूंढने गए कि सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि कौन है, तो जिसको तत्वार्थ श्रद्धा ने वो सम्यक दर्शन है ऐसा बोल दिया, तो उसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं आएगा, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि के अतिरिक्त अन्य जगहों पर नहीं पाया जाता ये लक्षण। जो मिथ्या दृष्टि है उनको तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होगा, केवल सम्यक दृष्टि जीव को ही तत्वार्थ श्रद्धान होगा। तो इसलिए अतिव्याप्ति दोष से रहित है। दूसरा, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कोई सम्यक दृष्टि को तत्वार्थ श्रद्धान हो और किसी किसी को नहीं हो। भाई अभी हमें तो यहाँ मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, और 2.5 द्वीप के जो अंतिम समुद्र है स्वयंभू रमण समुद्र, वहां पर तो असंख्य तिर्यंच, उन असंख्य तिर्यंच ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त है। तो वो तो तिर्यंच है, तो वो तो किताब पढ़ते नहीं, उन्होंने तो जिनवाणी तो पढ़ी नहीं होगी। और वहां समोशरण भी कहाँ है, तो वो समोशरण में भी नहीं गए, जिनवाणी भी नहीं पढ़ी,
तो उनको तो तत्वों के नाम भी नहीं याद है, तो उनको तो तत्वार श्रद्धान हो नहीं सकता, है ना। ऐसा प्रश्न हो सकता है मन में? आप लोग तो समझदार हैं, आपके तो प्रश्न होगा नहीं ऐसा, है ना, आपको तो स्वयं समाधान हो गया होगा। भाई असंख्यात सम्यक दृष्टि तिर्यंच हैं, तो उन्हें तो तत्वों के नाम भी नहीं पता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये तत्व के नाम है, उन्हें तो ये भी नहीं पता है, तो उन्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं है? यहाँ पर तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन लिख रखा है, तो दोनों में से एक ही बात सही हो सकती है। कौन सी बात सही है? समता भाभी? दीदी मैंने सुन नहीं पाया, वो बाहर वो चले गए थे। अर्चना जी? हाँ, आत्मश्रद्धान है दीदी वहां पे, जीव को हाँ अपने जात आत्मश्रद्धान, खुद के ऊपर श्रद्धान है, सात तत्वों पर, खुद के ऊपर सदैव हाँ, तो स्व विवेक, आत्मश्रद्धान है स्व ना, पर का विवेक है। हाँ, तत्वार स्व श्रद्धान तो पर का नहीं है ना, विवेक। आत्मश्रद्धान है। सात तत्वों के नाम याद है तो क्या उनको? नहीं तो वो आत्मश्रद्धान से होगा, जीव को अपना पता है कि जीव है वो, और शरीर अजीब है, तो वो वेद विज्ञान उसने वहीं कर लिया, तो हो जाएगा उसे सम्यक दर्शन वहां। हम्म, ठीक है, भाव सही है आपके। तत्वार्थ श्रद्धान है वहां पर भी, ऐसा नहीं है कि वहां पर तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। यहाँ पर इसको लक्षण इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष नहीं है। तो अतिव्याप्ति का तो हमने देख लिया कि यह सम्यक दृष्टि जीव के अतिरिक्त तो मिथ्या दृष्टि में नहीं पाया जाता। अब हम देख रहे हैं कि अव्याप्ति दोष कैसे नहीं है। तो यह कि मनुष्य में तो जो मनुष्य सम्यक दृष्टि है उनको तो है, लेकिन जो तिर्यंच सम्यक दृष्टि है उनको तत्वार श्रद्धान नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें तत्व के नाम ही नहीं पता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पशु भी हैं, तिर्यंच सम्यक दृष्टि हैं, उनको नियम से तत्वार्थ श्रद्धान होता है। तत्वार्थ श्रद्धान भले तत्वों के नाम याद नहीं हो, लेकिन तत्वों का वैसा ही श्रद्धान, ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो वो बात सबके लिए लागू पड़ती है, चाहे मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो या तिर्यंच हो, सबके लिए बात लागू पड़ती है। तो सभी को, जो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन सबको तत्वार्थ श्रद्धान होगा ही होगा। भले नाम याद नहीं हो, लेकिन वो इतना समझते हैं कि मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, और ये जो विकारी भाव उत्पन्न होते हैं आश्रव बंध के, वो हेय है, संवर, निर्जरा, ये परिणाम, ये मोक्ष तक मुझे ले जाने वाले हैं, ये सुखदायी परिणाम है। और मोक्ष तत्व है, मतलब जो जहां पर संपूर्ण सुखी होते हैं, वो तत्व मुझे प्रकट करना है, मुझे पूर्ण सुखी होना है। ये सारा भाव भाषण है उनको, भाषण में नहीं आए, लेकिन भाव भाषण में है उनकी। तो इसलिए तिर्यंच में भी यह लक्षण पूरा फिट बैठता है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका मतलब इसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं है, अतिव्याप्त तो था ही नहीं, अव्याप्ति दोष भी नहीं है। मतलब जितने जितने सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन जहां जहां पर है, वहां पर सद्दूर तत्वार्थ श्रद्धान तो है ही है नियम से। तीसरा, असंभव दोष। अब असंभव दोष है कि नहीं? सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धान होना यह असंभव दोष है या नहीं? कि यह तो बिल्कुल असंभव नहीं है, तो संभव है। जहां जहां सम्यक दर्शन है वहां पर तत्वार्थ श्रद्धान है ही है, इसलिए असंभव दोष भी नहीं है। तो ये जो सम्यक दर्शन के सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन का लक्षण बताया, बस लक्षण के सभी दोषों से विमुक्त है। तो ये एकदम परफेक्ट लक्षण बताया है सम्यक दर्शन का। इसके बाद हम आगे बढ़ गए थे, हमने देखा था कि ये जो सम्यक दर्शन है, इसका तो पहले लक्षण बता दिया, उसके बाद आचार्य ने सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वों का अर्थ, देखो तत्व और अर्थ, ये भी बात मैंने समझाई थी कि तत्व कितने होते हैं? 7। और अर्थ का अर्थ क्या बताया था? अर्थ का अर्थ क्या बताया था? पैसा या मतलब? सुषमा जी? पदार्थ। हाँ,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। अर्थ का अर्थ है पदार्थ, तो 7 तत्व कहें या 7 पदार्थ कहें एक ही बात है। दूसरा, तत्वार्थ क्यों लिखा है? तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि तत्व तो है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। या कहें कि 9, पुण्य पाप भी और मिला लें तो हम 9 हो जाते हैं। तो ये जो 7 तत्व हैं, इन तत्वों का जो अर्थ है, जो भाव है, उसका श्रद्धान होना, वो सम्यक दर्शन है। जो तत्व है वो अर्थ सहित ही होगा हमेशा, तो इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये उसकी परिभाषा सही बैठती है। तो यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन लिया है। अब इसमें 7 तत्वों की चर्चा, तत्वार्थ श्रद्धानम, तो कौन से 7 तत्व, उसकी चर्चा आगे करेंगे। उससे पहले आचार्य ने यह उचित समझा कि ये सम्यक दर्शन उत्पन्न कैसे होता है, उसकी किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर तीसरे सूत्र में की है। देखिए, तीसरा सूत्र हमारा कल चल रहा था, तन्निसर्गा दधि गमाध्वा। अभी तक जो 3 सूत्र हो गए हैं, वो तीनों सूत्रों का वांचन, हाँ आरती जी। तीनों सूत्रों का वांचन कीजिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा गमाद्वा। हाँ, एक बार मम्मी जी से भी करवाइए। अभी हमारे यहाँ दोनों मम्मी जी यही हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी जो मम्मी है उनसे बोलिए अभी आप। अच्छा, बोलो बोलो बोलो। चलो अच्छा, पहले ये मम्मी जी पढ़ रहे हैं अब। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए जी। परिवार में एक पोस्ट आई है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, जीवा जीव आश्रम, नहीं यहाँ यही 2 ही लेना, 3 जीवा जीव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष 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 स्वात्म मोक्ष स्वात्म मोक्षास्तत्वम। हाँ ठीक है। हाँ 7 तत्वों का नाम बताना। हाँ नहीं, बस ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये 3 सूत्र। अभी जो तीसरा सूत्र है, तन्निसर्गा दधि गमाध्वा, इसका हम कल अर्थ कर रहे थे कि जो सम्यक दर्शन है वो 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, मतलब निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज का अर्थ है स्वाभाविक रूप से, और अधिगमज का अर्थ है परोपदेश से, किसी दूसरे के उपदेश से यह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। ठीक है। अब इसमें एक शंका यह होती है कि क्या